ओम नमः शिवाय जी। आज हम बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि सन 2024 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। पिछले 2-3 सालों से तुला राशि के ऊपर जो संकट था, हर तरीके का झगड़ा, कलेश, धन हानि, घाटा, कोर्ट कचहरी, ये 2024 में खत्म हुआ। ये 2024 तुला राशि के लिए अत्यंत खुशियां लेके आ रहा है, क्योंकि तुला राशि का जो अब समय है ये शनि देव की कृपा आ रही है इस पे। कैसे? 2024 योग है 8, लेकिन शनि इसके तुला राशि में घर में बैठा है 5वें घर में, जो संतान का घर है, जो लक्ष्मी का घर है। साथ में इस पे दृष्टि पड़ रही है शुक्र की और गुरु की, जो दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं, उच्च घर में शुक्र भी और उच्च घर में शनि भी, जिस वजह से इसको पूर्ण सहयोग माँ लक्ष्मी का मिलेगा। हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव हर एक के जिंदगी में आते हैं, क्योंकि सुख और दुख, मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मों से मिलता है। कर्म अच्छे हैं तो जरूर सुख मिलेगा, अगर गलत है तो दुख भी मिलता है। लेकिन ये जो सहयोग बन रहा है इसमें सुख ही सुख बन रहा है। तुला राशि जो पिछले 2-3 वर्षों से घाटा खाया, 2-3 वर्षों से कलंक सहे, वो सब खत्म होता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि तुला राशि के अंदर जनवरी से फरवरी का जो समय आ रहा है वो अत्यंत खुशियों वाला आ रहा है। इस समय के अंदर तुला राशि के जातक अत्यंत मुद्राओं में आएंगे। सबसे पहली बात कि इस राशि के जो जातक हैं उनका व्यवहार जो हंसमुख है। तुला राशि के जातक हमेशा किसी से मिलते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं। इनका व्यवहार है, या तो तुम मेरा हो जा, नहीं तो मैं तेरा हो जाऊँ। इन्हें पसंद नहीं है तो सिर्फ 2 चीज़ें पसंद नहीं है, कोई इनसे षड्यंत्र करे, ये माफ़ नहीं करते। कोई इनसे राजनीति करे, ये माफ़ नहीं करते। ये इनकी खासियत है। ये बिल्कुल साफ मन से आगे बढ़ने वाले जातक होते हैं। सबसे बड़ी बात कि तुला राशि जो मानता रखती है अपने अंदर कि मैं खुद के लिए सब कुछ आयाम खुद बना लूँगा, ये तुला राशि की एक खासियत है। ये पीछे से कुछ भी नहीं लेते, ये अपना आयाम खुद बनाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो खुद बनाएंगे। ये कभी भी किसी अपने माँ बाप, माता पिता या किसी पे भी आश्रित नहीं रहते। ये हमेशा अपना खुद से बनाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो इनको इस वर्ष प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इनकी ज़िंदगी में इस वर्ष रहेगी। और संपूर्ण योग बन रहा है माँ लक्ष्मी का, जिस वजह से पूरे वर्ष इन पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी। कहीं ना कहीं इनको वाहन सुख भी मिलेगा इस वर्ष, या तो मध्यांतर में या उत्तरांतर में मिलेगा सब। दूसरी बड़ी बात, इस वर्ष कोई ऐसा छिपा हुआ शत्रु जो 2-3 वर्षों से इनको परेशान कर रहा है वो अचानक ही सामने आएगा। उसकी पोल अचानक ही खुलेगी और इनके द्वारा ही खुलेगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि तुला राशि माफ़ी बहुत जल्दी कर देती है, लेकिन जब अड़ जाती है ये राशि के जातक, अगर अड़ जाए तो आजीवन उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखते। ये इस राशि की खासियत है। ये गलत करेंगे नहीं तो गलत सहेंगे भी नहीं, ये इस राशि की खासियत है। इस राशि के जो जातक होते हैं हंसमुख होने के साथ साथ बड़े कलात्मक होते हैं। इनको किसी भी फील्ड में उतार दो, ये लीडर बन के आते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी की राशि है। ये घर में भी रहेंगे तो लीडर बन के। ये अगर इनका कोई जीवन साथी, वैसे इनके जीवन साथी में धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियों से अगर कोई जीवन साथी इनका बन जाए तो ये आजीवन उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहती है। ये राशि ऐसी है, अपने जीवन साथी के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देगी, कभी भी उसके लिए एक सेकंड भी नहीं सोचेगी ये राशि। जनवरी से फरवरी लक्ष्मी की असीम कृपा इस राशि के ऊपर रहेगी। फरवरी से मार्च और अप्रैल थोड़ा सा ये परेशान रहेंगे। हो सकता है इनको पेट की समस्या हो जाए, हो सकता है इनको नेत्रों की समस्या हो जाए, हो सकता है इनको घुटनों की समस्या हो जाए, थोड़ा ये होगा, क्योंकि सुख और दुख जीवन में आवागमन होता है। अप्रैल के बाद समय इनका एकदम से अलग मायाम पे पहुंच जाएगा। अप्रैल के बाद बुलंदियां इनके कदम चूमेंगी। अप्रैल के बाद इनके शत्रुओं का नाश तय है। अप्रैल के बाद ही
इनकी यात्राएं हैं, यात्राएं इनकी शुभ यात्राएं, कोई ऐसी यात्रा कि जो मतलब किसी अनुष्ठान के लिए पवित्र या पवित्र यात्राएं हों, इनकी पवित्र यात्राएं इस वर्ष बहुत सारी हैं कहीं ना कहीं। फिर अगस्त सितंबर आते आते इनके अंदर ऐसे बदलाव आएंगे कि ये अचानक ही थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इनकी लौ भगवान के प्रति लग जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी तुला राशि का जातक सबसे ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा समीप भोलेनाथ के या माँ काली के मिलेगा। इसकी असीम कृपा या इसकी असीम इच्छा शक्ति भोलेनाथ में बहुत होगी या माँ काली में बहुत होगी, और उनका आशीर्वाद इन संपूर्ण रूप से विद्यमान होगा। कहीं ना कहीं वो खुद आके इनके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि तुला राशि के जातकों पे भोलेनाथ की असीम कृपा शुरू से ही गिनी गई है, और इनके अंदर भी उनके लिए स्नेह और प्रेम हमेशा बना रहेगा। और आप ये देखिए कि इस वर्ष जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख की पूर्ण प्राप्ति है, पूर्ण प्राप्ति की। शनि उच्च भाव में 5वें घर में है, लेकिन जो एक चीज और भी है, संतान प्राप्ति तो है, 5वां घर भी है, लेकिन उसको दृष्टांत कौन कर रहा है? गुरु और शुक्र। तो साल के अंत में आते आते थोड़ा संतान से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि तुला राशि की अपनी संतान से बहुत कम बनती है, बनेगी तो पूरी, नहीं तो बहुत कम बनेगी, लेकिन तुला राशि की संतान हमेशा उत्तीर्ण रूप के अंदर आगे जाती है, उत्तीर्ण रूप में। साल के आखिर में आते आते थोड़े मतभेद हो सकते हैं संतान से। बड़ी बात ये रहेगी कि तुला राशि अपना वर्चस्व इस साल कायम कर लेगी। प्रॉपर्टी का मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इस वर्ष तुला राशि की 100% तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता, कोई भी बंदा इस चीज को टाल नहीं सकता। वाहन सुख भी इसको मिलेगा। थोड़ा इनको दिक्कत कर होगी तो अपने माता पिता के लिए, इनके माता पिता को या तो कोई बीमारी घेरेगी या कोई दिक्कत इनके माता पिता में आ सकती है इस वर्ष। पूर्ण रूप से ये है कि इनके माता पिता में इनको कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर स्त्रियां हैं तुला राशि की तो इनको इनके ससुराल पक्ष से कोई सहयोग ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, थोड़ा सा कलेश या झगड़ा रह सकता है, लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से अपने आप को उत्तीर्ण कर लेगी। अगर ये जातक पुरुष है उनका भी अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद इस वर्ष रह सकता है, क्योंकि दोबारा बोलूंगा, क्योंकि बुध इनका 4थे घर में है, जो ठीक नहीं। दूसरी बात कि तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष एक चीज और भी लेके आ रहा है, एक चीज ऐसी जो 2 साल 3 साल से इनको दिक्कत दे रही है, घाटा व्यापार। इनके एक कोई इनकम ऑफ सोर्स अगर एक है तो इनके 2 या 3 बन जाएंगे इस वर्ष। इस वर्ष पूर्ण रूप से विद्यमान है कि इनके इनकम ऑफ सोर्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। ये एक क्योंकि शनि देव की कृपा असीम है, शुक्र देव की कृपा असीम है, और गुरुदेव भी बैठे हैं, और दोनों तीनों उच्च घर में दृष्टांत हो रहे हैं, तो इस वजह से इनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वक्त यही इनका है। तुला राशि के जातकों का 32 वर्ष से 47 वर्ष तक का समय ऐसा होता है जिसमें उत्तीर्ण होते हैं। 32 वर्ष से पहले ये बहुत धक्के खाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, जीवन में कठिनाइयां भी इनके आती हैं, लेकिन 32 वर्ष के बाद ये लीडर के रूप में ऐसे हो जाते हैं कि मैंने 32 वर्ष झेला है, अब 32 वर्ष का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। तो वो एक्सपीरियंस को ये 32 वर्ष के बाद 47 वर्ष तक की आयु तक ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं कि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो बताया लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा विद्वान होती है। ये अपनी उस क्वालिटी को 32 से 47 वर्ष की आयु तक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात कि तुला राशि का जातकों के लिए ये वर्ष खुशियां लेके आ रहा है, उनको समेटो, उनको कभी भी छोड़ो मत, क्योंकि जीवन में चांस बार बार नहीं मिलता, और ये 2024 आप ही का है, आप इसे समेटो कैसे भी करके। ओम नमः शिवाय।